नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय संतोष यादव सर में स्वागत है। आज जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 12 राजस्थान बोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे। और इसमें क्या होगा कि भैया आपने प्रश्नावली 7.1 आपने पढ़ चुके हैं समाकलन में, तो आप 7.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर आपकी विधियों में फर्स्ट नंबर की विधि आती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब विधियां कितनी है, तो विधियां आपकी तीन होती है। एक तो प्रतिस्थापन विधि होती है, एक आपका आंशिक भिन्न वियोजन विधि होती है, एक आपका खंड समाकलन होता है। तो आज हम अध्ययन किसका करेंगे भाई, प्रतिस्थापन विधि का करेंगे। प्रतिस्थापन विधि आपको पता लग रहा है प्रतिस्थापित करना है, एक फलन आपको दूसरे फलन से प्रतिस्थापित करना है, अर्थात मैं कहूं तो एक चर को दूसरे चर से प्रतिस्थापित करना है। तो जैसे कैसे प्रतिस्थापित करेंगे, तो आपको यहाँ पर जो अवकलज दिया जाएगा dx के साथ, और जिसका ये अवकलज है उसी को आपको प्रतिस्थापित करना, उसी को आपको मानना है। तो आपने कहा भाई यहाँ पर जैसे कि आपको दे दिया जाता है f ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स, तो आप क्या करेंगे कि भैया अवकलन जी डैश एक्स दिया हुआ वो किसका है, जी एक्स का है, तो आप जी एक्स को मानेंगे टी। इसका अवकलन लिख देंगे जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू में डी टी। आप इसको वापिस आप आई में रखेंगे, तो आप रखेंगे तो आप कहेंगे एफ ऑफ टी डी टी। एफ का समाकलन क्या हो गया, कैपिटल एफ ऑफ टी प्लस सी। टी का मान वापस रखेंगे आप, तो क्या हो गया भाई जी एक्स और प्लस में सी। तो यह आपका समाकलन होगा। ये तरीका होगा, एक तरीका है। आपको प्रत्येक सवाल ऐसे ही करना है। आपको ये सोचना है कि किस फलन का अवकलज है dx के साथ, उसी को माने। तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं, तो आप सवालों के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी सवाल हम यहाँ पर आपको समझाएंगे और ध्यानपूर्वक आपको ये वीडियो देखना है। हाँ, पहला सवाल आपका आता है भाई 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन। तो आप कहेंगे भाई माना i बराबर में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर देखो भाई किसका अवकलन दिया हुआ है dx के साथ, तो आपको अच्छी तरह पता लग रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अगर कंप्लीट को हम मानते हैं तो इसका ही अवकलन है 2x dx। तो आपने कहा भाई हम तो किसको मान रहे, तो फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान टी। आप अवकलन करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt हो गया। तो आपने कहा भाई dx के साथ 2x ये सही है, इसको ही आप प्रतिस्थापित कर देंगे किससे, dt से। तो आप कहेंगे भाई पुनः i बराबर हो गया 1 अपॉन में t dt। आपको अच्छी तरह पता है कि भाई 1 अपॉन x का आप समाकलन करते हैं तो log x होता है। तो यहाँ पर 1 अपॉन t का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा प्लस c। तो आपने कहा था भाई t तो माना था, तो इसका मान वापस रखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। तो यह आपका राइट आंसर हुआ। तो आपको इसी तरीके से प्रत्येक सवाल को सोचना है। हाँ भाई जल्दी से नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका log x का स्क्वायर अपॉन में x dx। अब आप देखिए भाई किसका अवकलन दिया हुआ है, तो आपको पता लग रहा होगा कि भाई log x का अवकलन दिया हुआ है, तो log x को ही मानेंगे आप। log x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो आपने कहा भाई माना log x बराबर में t। तो log x का अवकलन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, dx इक्वल टू में dt। तो 1 अपॉन x dx है, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। तो आपने कहा भाई पुनः i का मान क्या हो गया, ये हो गया t स्क्वायर dt। आपको अच्छी तरह पता है, मैंने वैसे तो आपको ये फॉर्मूला लिखाया हुआ है एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, नहीं है तो आपके पास फॉर्मूला है कि भाई x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c होता है कि नहीं। तो आप यहाँ पर मान रखिए तो देखिए भाई t की घात कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो गया, नीचे 2 प्लस 1 3 हो गया प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे भाई log x का स्क्वायर log x का क्यूब बटे में 3 प्लस में c। तो ये आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा समझ में आ रहा होगा बेटा, log x का क्यूब अपॉन में 3। आगे चलते हैं बेटा। हाँ आगे चलते हैं आप, तो आगे क्या आता है आपका कि 1 अपॉन में x प्लस में x log x।
अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई किसका अवकलन दिया हुआ है, आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको जो कॉमन दिख रहा है पहले उसको कॉमन लीजिए। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, आपको कॉमन दिख रहा है बटे में x। तो आपने कॉमन ले लिया 1 अपॉन में x, 1 प्लस लॉग x हो गया। x कॉमन लिया भाई, तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर लॉग x। तो आपको अच्छी तरह दिख गया है अब कि भाई 1 प्लस लॉग x है, इसका आप अवकलन करेंगे तो 1 अपॉन x होता है। तो आप इसी को मानेंगे। आप कहेंगे भाई माना 1 प्लस लॉग x बराबर में t। तो log x का क्या हो गया, 1 अपॉन x हो गया, dx इक्वल टू में dt। आप यहाँ पर मान रखेंगे तो आप कहेंगे पुनः, हाँ भाई 1 अपॉन x dx के स्थान पर dt, 1 अपॉन 1 प्लस log x के स्थान पर t। तो 1 अपॉन t का क्या हो गया, log t हो गया, प्लस में c। अभी थोड़ी देर पहले बताया 1 अपॉन x का समाकलन log x होता है बेटा। तो यहाँ पर 1 अपॉन t का क्या हो गया, log t हो गया। तो आप यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे और t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग x है बेटा, प्लस c। ये आपका राइट आंसर हुआ, भाषण मारी होगी। आगे अध्ययन करते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका साइन x, साइन कॉस x dx। हाँ भाई, किसका अवकलन दिया हुआ है, तो डायरेक्ट दिख गया है, cos x का अवकलन दिया हुआ है sin x। क्योंकि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x dx sin x होता है। तो आप यहाँ पर किसको मानेंगे, आप मानेंगे cos x को बेटा, cos x t मान लिया, इसका अवकलन करेंगे माइनस sin x dx इक्वल टू dt। आप कहेंगे sin x dx है सर जी सवाल में, तो माइनस का इधर चला जाएगा, तो sin x dx की वैल्यू क्या हो गई, माइनस dt हो। आगे सॉल्व करते हैं तो तब आप कहते हैं पुनः, आप कहेंगे भाई sin x और dx के स्थान पर तो माइनस का dt आएगा और यहाँ cos x के स्थान पर t आएगा, और sin का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस cos होता है। तो आपने कहा भाई कि सर जी sin x का जो हम समाकलन पढ़ते हैं वो होता है माइनस cos x प्लस में c। तो माइनस और एक माइनस वो आएगा ही, तो प्लस हो गया, cos और x के स्थान पर क्या आएगा, t प्लस में c। तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है भाई cos x। तो आपका आंसर आ गया cos ऑफ cos x प्लस c। बात समझ में आ रही है बेटा। आगे चलते हैं, आगे आप चलते हैं तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx। आपको दिख रहा होगा कि भाई एंगल समान है, तो साइन ए cos ए दिख रहा होगा। साइन ए cos ए किसका फॉर्मूले में आता है, साइन 2a के में आता है। तो आप यहाँ सोचेंगे साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए cos ए। तो 2 चाहिए, अब 2 चाहिए तो आप क्या करेंगे, अंश और हर में 2 का गुणा करेंगे या फिर 2 का गुणा और भाग देने पर, ऐसे कह देंगे। तो आप कहेंगे भाई अंश में हर में 2 का गुणा करने पर या फिर 2 का गुणा भाग करने पर। तो आपने कहा भाई अंश व हर में 2 का गुणा, आप 2 का गुणा करेंगे तो आप कहेंगे तो 1/2 हो गया, 2 साइन ax प्लस b cos ax प्लस b dx हो गया। आप कहेंगे भाई यहाँ पर ये तो फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला आपका है भाई 2 साइन a cos a, ये होता है साइन 2a। आपने यहाँ पर आगे लिखा तो आपने कहा भाई ये तो हो गया 1/2 साइन 2ax प्लस b dx। तो आप किसको प्रतिस्थापित करेंगे, इसी को प्रतिस्थापित करेंगे। अगर रेखिक होता है उसका अवकलन आप करते हैं तो संख्या आता है, द्विघात होता है उसका अवकलन करते हैं तो रेखिक आता है, त्रिघात होता है तो उसका अवकलन करते हैं तो द्विघात आता है। ये आपको अच्छी तरह पता है। अवकलन में घातें घटती है, एक घात कम हो जाती है, समाकलन में घात एक ज्यादा हो जाती है और वहां पर भाग दिया जाता है, वहां पर घात आगे आती है अवकलन में, और समाकलन में घात
में एक जोड़ते हैं और उसका भाग देते हैं, जितना एक जोड़ रहे हैं आप, जैसे एक्स की पावर एन का करते हैं तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपन में एन प्लस वन, वहां पर घात आगे आती है, फिर घात एक कम होती है। हाँ भाई, आपने कहा कि सर जी मान लीजिए ट्वाइस ऑफ ए एक्स प्लस बी को टी, आप कहेंगे टू तो एज इट इज, ए एज इट इज, एक्स का 1 होता है, बी का 0, तो 2a dx इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या आ गई 1/2a dt। बात समझ मारी बेटा। तो आप आगे मान रखिए तो 1/2 में 2a sin t dt, आप कहेंगे 1/4a हो गया, और साइन का क्या होता है माइनस cos t होता है प्लस c, तो माइनस का 1/4a cos t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है बेटा ट्वाइस ऑफ ax प्लस b, ट्वाइस ऑफ ax प्लस b प्लस में c, आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी है, इसका आपको समाकलन करना है। देखो भाई, अंडर रूट होता है या क्यूब रूट होता है, इसमें आप दो तरीके से मान सकते हो। एक तो ऐसे मान सकते हैं जैसे अंडर रूट है तो आप जो अंडर रूट के अंदर है उसको टी स्क्वायर मानो, या फिर आप जो टी ही मान लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है ना, आप कैसे भी आप कर सकते हो, टी स्क्वायर मानो टी मानो, आपको तो फॉर्मूला लगाना है एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो आपने कहा अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है भाई ए एक्स प्लस बी, तो इसको ही आप मानेंगे टी, तो ए एज इट इज एक्स का डी एक्स हो गया, बी 0 था तो टी का डी टी हो गया, तो डी एक्स की वैल्यू आ गई 1/a डी। आप मान रखेंगे तो आप कहेंगे अंडर रूट में टी और यहाँ पर dx की जगह dt अपॉन a, तो आप कहेंगे भाई 1/a तो एज इट इज अंडर रूट का अर्थ होता है t की घात 1/2 dt हो गया, तो अंडर रूट का अर्थ क्या होता है घात 1/2, क्यूब रूट का अर्थ क्या होता है घात 1/3, समझ लेना बेटा। तो आप आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे भाई हम अच्छी तरह जानते हैं x की पावर n का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप यहाँ पर जमाएंगे तो 1/a t की घात 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस c, आप कहेंगे 1/a t की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो आपका आंसर आ गया भाई 2/3a, तो ये उल्टा हो जाएगा 2 ऊपर 3 नीचे, तो 2/3a। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है भाई ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है x अंडर रूट में x प्लस 2 का समाकलन। आपको यहाँ दिख रहा होगा किसको माने, अंडर रूट के अंदर को मानो, ठीक। तो आप कहेंगे माना x प्लस 2 इक्वल टू में t, तो आप कहेंगे भैया dx इक्वल टू dt हो गया। हमको x की जरूरत पड़ेगी तो x का मान निकालने में क्या आ गया, t माइनस 2 आ गया। पक्षांतरण करते मान आप रखते हैं, मान आप रखेंगे तो आप कहेंगे भाई x के स्थान पर तो t माइनस 2 आ गया, इसके स्थान पर t आएगा और यहाँ पर dt आएगा। आपको अच्छी तरह पता है अंडर रूट का क्या होता है घात 1/2 होता है, तो t की घात 1/2 dt हो गया। अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t की घात 3/2 माइनस में 2 t की घात 1/2 dt हो गया। आप अलग अलग समाकलन करेंगे तो अलग अलग आप समाकलन करेंगे तो t की पावर 3/2 dt माइनस में 2 t की पावर 1/2 dt। आगे आप सॉल्व करते हैं तो आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया भाई t की पावर 5/2 और ये हो गया अपन 5/2, क्योंकि आपको पता है घात में 1 जुड़ेगा, बटे में 3/2 प्लस 1। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस में 2 t की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस c। 1/2 प्लस 1 कितना होता है, 3/2 होता है। x की पावर n का ही फॉर्मूला लगाना है,
आप कहेंगे ये तो 2/5 हो गया, t की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू क्या है x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस में 2, ये 2/3 हो गया। यहाँ पर x प्लस 2 की घात 3/2 हो गया प्लस में c। थोड़ा और सॉल्व करके लिखते हैं तो 2/5 x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस में 4/3 x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c। ये आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, x अंडर रूट में 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। किसका अवकलन दिया हुआ है? अंडर रूट के अंदर जो है उसका ही अवकलन दिया हुआ है, द्विघात है। द्विघात का अवकलन करेंगे तो रैखिक आता है, एक घात वाला आता है। तो आपने कहा भाई माना 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू में t, अवकलन करेंगे तो 4x dx इक्वल टू dt आती है। तो x dx की वैल्यू क्या आ गई? dt/4 है। आप मान रखते हैं वापस, तो आप मान रखेंगे तो आप कहेंगे पुनः i का वैल्यू हो गया। हाँ भाई, x dx के स्थान पर dt/4, 1 प्लस 2x स्क्वायर के स्थान पर t, तो अंडर रूट t dt/4 आ गया। आप कहेंगे भाई 1/4 एज इट इज, t की घात 1/2 dt हो गया। x की पावर n लगाएंगे तो घात में 1 जुड़ेगा, और घात में 1 जुड़ेगा तो 3/2 हो जाएगा, और बटे में 3/2 प्लस c। आप इसको सॉल्व करेंगे 1/4 2/3 हो गया, t की पावर 3/2 प्लस c, 2 से कट गया 2 बार, तो आप कहेंगे 1/6 हो गया। और t की वैल्यू क्या है? और t की वैल्यू है भाई आपकी 1 प्लस में 2x स्क्वायर और पावर में 3/2 चल ही रहा है प्लस में c। बात सुन रही हो बेटा? आगे चलते हैं भाई, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए थोड़ा स्पीड ज्यादा है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे आप पहुंचते हैं। तो 9 पे आप पहुंचते हैं तो आप कहते हैं भाई 4x प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का समाकलन क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा था जो कॉमन आए पहले उसको कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ आपके पास 2 कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ 2x प्लस 1 बचेगा, यहाँ अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 बचेगा। तो आपने कहा भाई इसको ही मान लेते हैं, इसको ही मान लेते हैं, इसका अवकलन तो 2x प्लस 1 है। तो आपने कहा भाई माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2x हो गया, x का 1 हो गया, dx इक्वल टू dt। भाई 1 का तो 0 होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपने कहा भाई 2x प्लस 1 dx के स्थान पर dt लिखेंगे, 2 पहले से ही चल रहा है, और अंडर रूट का अर्थ होता है घात 1/2, तो t की घात 1/2 dt हो गया। आपने कहा 2 t की घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस c, उल्टा हो जाएगा, 4/3। t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो पावर में 3/2 है ये भाई प्लस c। बात सुन भाई? हाँ बात सुन भाई, आपको पता है ना क्या मानना है? इसका अवकलन दिया हुआ है ये 2x प्लस 1, तो आप x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को ही मानेंगे। तो आपने कहा भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t माना है, तो इसका अवकलन क्या होता है? तो x स्क्वायर क्या होता है? 2x होता है, x से क्या होता है? 1 होता है, 1 का 0 होता है, फिर dx इक्वल टू dt लिखेंगे। तो आपने कहा भाई इसका अवकलन हो गया 2x प्लस 1 dx इक्वल टू में dt। अब आप वापस इसमें मान रखते हैं, और वापस आप मान रखते हैं तो आप कहते हैं कि भाई यहाँ पर 2 तो एज इट इज है, 2x प्लस 1 dx के स्थान पर dt लिखेंगे, और इसके स्थान पर t लिखेंगे, और अंडर रूट का अर्थ होता है घात 1/2। फिर उसके बाद तो x की पावर n लगाया है कि x पावर n का क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, तो यहाँ n की जगह 1/2 है, प्लस 1 करेंगे 3/2 हो जाएगा। तो आपका ये सवाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहते हैं भैया 1 में x माइनस रूट एक्स का समाकलन क्या होगा सर जी? तो मैंने आपसे क्या कहा था, जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन लीजिए। तो आपको कॉमन क्या दिख रहा है? रूट एक्स दिख रहा है, तो आपने यहाँ पर कॉमन लिया, कॉमन ले लिया रूट एक्स, तो यहाँ क्या बचेगा? रूट एक्स बचेगा, माइनस 1 बचेगा, इसका अवकलन दिया हुआ है, तो रूट एक्स माइनस 1 का ही तो अवकलन दिया हुआ है। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स होता है। आपने कहा कि माना
रूट एक्स माइनस वन इक्वल टू टी। तो रूट एक्स में क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, 1 का 0 dx इक्वल टू dt। तो आपके पास तो 1/रूट एक्स है dx के साथ, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा तो आप कहेंगे भैया 2 dt हो गया। आप वैल्यू रखते हैं तो आप कहेंगे 1 में t 2 dt। 2 तो एज इट इज है, 1/t का क्या होता है log t होता है प्लस c। t की वैल्यू रखेंगे तो log अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस c। बात समझ में आई होगी बेटा, आगे चलते हैं। इससे मिलता नहीं है, सही ढंग से कपड़े से मिलाना पड़ता है। हाँ भाई, आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 4। हाँ भाई, अब देखो यहां से आप x प्लस 4 को t मानेंगे तो यहाँ पर dx इक्वल टू dt आ जाएगा। आपको x की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर x है, x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऐसा आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप कहीं माना x प्लस 4 इक्वल टू में t, तो dx इक्वल टू में dt। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो आप पक्षांतरण करेंगे तो t माइनस 4 होगी। आप वैल्यू रखते हैं तो आप कहेंगे भाई t माइनस 4 अपॉन में अंडर रूट टी टी। आप अलग अलग समाकलन करेंगे तो यहाँ पर कहेंगे भाई पहले तो भाग दे लेते हैं, ये अंडर रूट टी हो गया माइनस में 4 अपॉन में रूट टी डी टी हो गया। आप अलग अलग समाकलन करेंगे तो आप कहेंगे भैया रूट है तो टी की घात 1/2 है डी टी, या माइनस 4 है टी की घात ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा 1/2 डी टी। वैसे मैंने आपको 1/√x का समाकलन बताया हुआ है, क्या होता है 2√x होता है। उससे आप कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, साइड में फॉर्मूला लिख देंगे तो 1/√x का समाकलन क्या होता है 2√x होता है, उससे आप कर सकते हैं। तो आप कहेंगे भाई यहाँ पर t की पावर 3/2 हो गया अपॉन में 3/2 हो गया माइनस 4 t की घात 1/2 हो गया 1/2 हो गया प्लस c। आप कहेंगे 2/3 t की वैल्यू क्या है x प्लस 4 है 3/2 हो गया माइनस में 8 हो गया और x प्लस 4 की पावर 1/2 हो गया प्लस c हो गया। आप 2/3 x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन लेंगे तो आपको यहाँ पर खूब पता है क्या दिख रहा है x प्लस 4 दिख रहा है। अब जब तुमने 2 कॉमन लिया है, आपने 2/3 कॉमन लिया है, 2 कॉमन लिया है, ठीक है ना, और 3 कॉमन लिया है तो यहाँ पर देखो ध्यान से 2/3 है तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 कॉमन आ चुका है 4 किया 12, यहाँ पर माइनस में 12 प्लस 4 माइनस 12 कितना होता है -8 होता है। दिख जाएगा नीचे, दिख जाएगा नीचे, दिख जाएगा, थोड़ा दिख जाएगा, प्रोसेस करना। तो 2/3 x प्लस 4 की घात 1/2 का क्या है अंडर रूट है, ये अंडर रूट आ गया और यहाँ पर क्या बचा है x माइनस 8 प्लस c। हाँ भाई दिखा नहीं है तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, देख लो, ठीक है बेटा। इंटीग्रेशन चल रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है बेटा, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो आपको अवकल समीकरण ही समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर आपका चलता है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आपसे कहा है x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। x³ दिख रहा है, इसमें उपस्थित है x³ x² को मान लेते हैं तो 3x² होता है थोड़ा, तो यहाँ पर इसको कंप्लीट को मानो जिससे ये 1/3 का लंबा नहीं रहेगा। तो आप कहेंगे कि इसको थोड़ा व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं उसके बाद मानते हैं। तो x³ - 1 की पावर 1/3 x³ इंटू में x² dx। तो आपको पता लग चुका है किसको माने, क्यूब रूट दिक्कत देता है उसको तो मानते हैं आप। तो आपने कहा कि माना x³ - 1 इक्वल टू t, अवकलन करेंगे 3x² dx इक्वल टू dt। आपको पता है x² dx कितना हो गया dt/3 हो गया, क्योंकि x² dx है 3 तो है नहीं, मल्टीप्लाई में 3 हटाना पड़ेगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। तो आपने कहा 1/3 है,
यहाँ टी की पावर 1/3 होगी। यहाँ पर हमें एक्स क्यूब के मान की जरूरत है, तो आप पक्षांतरण करेंगे t+1 हो गया। आपने कहा t+1 हो गया dt। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो t की पावर 4/3 हो गया। यहाँ पर t की पावर 1/3 हो गया dt हो गया। अलग अलग आप समाकलन करेंगे तो 1/3 t की घात 4/3 dt हो गया। यहाँ पर आप कहेंगे 1/3 t की घात 1/3 dt हो गया। आप कहेंगे 1/3 t की घात 7/3 हो गया, ये 7/3 हो गया। आप कहेंगे 1/3 t की पावर 4/3 हो गया और ये अपॉन में 4/3 हो गया प्लस c हो गया। आप कहेंगे 3 से 3 कट गया, तो आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 1/7 t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू भाई x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस में 1/4 x³ - 1 4/3 प्लस c। यह आपका राइट आंसर। बात समझ में आ रही बेटा, बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आपको दिया हुआ x² अपॉन में 2 + 3x³ का क्यूब, इसको माने 2 + 3x³। आपने कहा माना 2 + 3x³ = 3। आप कहेंगे 9x² dx = dt। x² dx की वैल्यू क्या आ गया, dt/9। वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे पुनः x² dx के स्थान पर dt/9 आ गया, 1/t की घात 3 हो गई। आप कहेंगे भाई 1/9 का एज इट इज, ये ऊपर जाएगा तो घात माइनस की हो जाएगी, dt हो गया। आप कहेंगे 1/9 t की घात -3 + 1 बटे में -3 + 1 प्लस c हो गया। आप कहेंगे भाई ये तो -1/18, तो यहाँ 2 बचेंगे माइनस के। चलो एक बार लिख देते हैं, 1/9 t की घात -2 हो गया, यहाँ -2 हो गया प्लस c हो गया। आपने कहा -1/18 हो गया, t की वैल्यू रखते हैं। t की वैल्यू क्या है, 2 प्लस में 3x³ की घात -2 प्लस c। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, आपको दिया हुआ है 1/में x log x की पावर n dx का समान याद करें। आपने कहा भाई किसको माने, तो आपने कहा भाई log x का अवकलन रखा है तो log x को मान, तो log xt मान लिया। 1/x dx = dt हो गया। वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे भाई 1/में t की पावर m dt हो गया। घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, t की घात -m हो गया, dt हो गया, dt हो गया। x की पावर n लगाएंगे तो आप कहेंगे t की घात -m + 1 अपॉन -m + 1 प्लस में c हो गया। थोड़ा इसको व्यवस्थित करते हैं तो t की घात 1 - m अपॉन में 1 - m हो गया प्लस c। भाई प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद लिख दिया। अब आप यहाँ पर t की वैल्यू रखेंगे तो t की वैल्यू रखेंगे क्या है, log x है पावर 1 - m अपॉन 1 - m प्लस c हो गया। मारिए, आगे चलते बेटा, आगे चलते। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कहा भाई x/में 9 - 4x² dx। देखो नीचे द्विघात ऊपर रेखिक है तो द्विघात को तो मानेंगे, इसके तो अपकरण दिया हुआ है dx के साथ। तो आपने कहा कि माना 9 - 4x² t, तो माइनस के 8x dx = dt। x dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/-1। वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे पुनः i हो गया
-1/8 तो एज इट इज 1/t dt। 1/t का क्या होता है, तो आपने काफी बार अब सुन लिया है कि 1/x का log x होता है, 1/t का log t होगा। t की वैल्यू रखते हैं तो -1/8 log t की वैल्यू क्या है 9 माइनस में 4x² प्लस में c। ये आपका राइट आंसर। आगे चलते हैं बेटा। देखो अब 2-3 सवाल में एक साथ ही एक ही लाइन में करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा भाई e की पावर 2x प्लस 3 का समाकलन क्या होगा। आप किसको मानेंगे, 2x प्लस 3 को मानेंगे। आप कहेंगे 2x का dx हो गया, 3 का क्या हो जाएगा 0, जिसको आप लिखते नहीं है। t का dt हो गया, आपके पास dx है तो 2 का डिवाइड दे देंगे, dt/2 हो गया। आप कहेंगे ये मान वापस रखते हैं तो वापस रखते हैं e की पावर t dt/2 हो गया। 1/2 एज इट इज e की पावर t का e की पावर t हो गया प्लस c हो गया। आप कहेंगे 1/2 e की पावर t की वैल्यू रखेंगे तो 2x प्लस 3 प्लस c। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा 17वां। x अपॉन में e की पावर x² dx। हाँ भाई e की पावर को ऊपर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा क्या। तो आपने कहा कि x e की पावर -x² dx हो गया, इसी को मान। तो आपने कहा भाई द्विघात को मानते हैं तो माना x² = t, तो -2x dx = में dt। तो यहाँ पर x dx की वैल्यू क्या हो गई dt/-2 होगी। मान रखते हैं आप, तो मान रखेंगे तो आप कहेंगे पुनः i बराबर हो गया। देखो भाई x dx के स्थान पर तो dt/-2 है, e की पावर t हो गया, -x² की वैल्यू क्या है t है, t की पावर t हो गया, -1/2 एज इट इज e की पावर t का e की पावर t समाकलन होता है तो -1/2 e की पावर, हाँ भाई t की वैल्यू क्या है -x² प्लस c। बात सुन मारी बेटा। आगे चलते हैं। अठारहवां क्वेश्चन है, आपको e की पावर tan 1x/1 + x² का दिया हुआ है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो खूब पता लग रहा है किसका अवकलन, tan 1x का अवकलन तो 1/1 + x² होता है। तो आपने कहा भाई, आपने कहा कि माना tan 1x = t, तो 1 + x² dx = क्या हो गया, मान रखते हैं आप। मान रखते हैं तो आप कहेंगे भाई पुनः e की पावर t 1/1 + x² dx के स्थान पर dt। e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t का होता है बेटा e की पावर t प्लस c। e की वैल्यू रखेंगे tan 1x प्लस में c। ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां सवाल क्या है भाई, e की पावर 2x - 1। आपको देखो ये ध्यानपूर्वक समझना है। e की पावर 2x - 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1। देखो भाई एक चरघातांकी फलन है। आप e की पावर 2x प्लस 1 को मानते हैं तो e की पावर 2x 2dx dt -1 रह जाएगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि e की पावर x ऊपर से कॉमन लेना है और e की पावर x ही नीचे से कॉमन लेना है। आपको अच्छी तरह पता है कि 1/e की पावर x होता है तो ऊपर जाता है तो माइनस का हो जाता है। तो आपने जैसे यहाँ e की पावर x कॉमन ली, यहाँ पे e की पावर x बचेगा, यहाँ माइनस में e की पावर -x बचेगा, क्योंकि 1/e की पावर x है, उसको क्या लिख देंगे e की पावर -x। आप कहेंगे यहाँ भी कॉमन लिया है e की पावर x प्लस में e की पावर -x dx। ये काटिए। आप यहाँ पर कहेंगे भाई e की पावर x माइनस में e की पावर -x अपॉन में e की पावर x प्लस में e की पावर -x dx। इसका अवकलन तो ऊपर है ना, इसका अवकलन ही तो ऊपर है। तो आप कहेंगे माना e की पावर x प्लस में e की पावर -x = t। e की पावर x का e की पावर x, e की पावर -x का e की पावर -x * -1 तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, x का dx हो गया इक्वल टू में d। आप मान रख दीजिए तो आपके लिए पुनः i बराबर हो गया 1/t dt। 1/t का क्या होता है
लॉग टी होता है प्लस सी। टी की वैल्यू रखेंगे तो आप कहेंगे लॉग टी की वैल्यू क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 20, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। यहाँ तो आपको अच्छी तरह दिख रहा है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर है, नीचे वाले का अवकलन ऊपर दिया हुआ है dx के साथ। तो आप कहेंगे माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल टू t। e की पावर 2x का e की पावर 2x इंटू 2, e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, तो माइनस में 2 e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। आपने कहा भाई दो कॉमन आ जाएगा, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx के स्थान पर लिखेंगे आप dt बाई 2। वैल्यू रखते हैं आप, तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2, तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx के स्थान पर लिखेंगे dt/2, तो 1/2 मैंने आगे लिख दिया है। यहाँ पर 1/2 t हो गया और ये dt हो गया। आपने अभी कहा था भाई 1/t का क्या होता है, log t होता है प्लस c। आप t की वैल्यू रखेंगे तो log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c होगी, t की वैल्यू रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको यहां पर दिया हुआ है tan स्क्वायर 2x माइनस 3। किसको माने, 2x माइनस 3 को माने। आपने कहा भाई माना 2x माइनस 3 इक्वल टू t, 2dx इक्वल टू dt। यहाँ पर dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई 2। मान रखेंगे तो आप देखेंगे भैया tan स्क्वायर t dt बाई 2 1/2 एज इट इज। tan स्क्वायर का समाकलन सीधा नहीं होता है, तो आप इसको sec स्क्वायर t माइनस 1 लिखेंगे dt, ठीक है ना। या फिर इसको आप डायरेक्ट पहले बदल लेते उसके बाद करते तो अच्छा रहता, ठीक है ना। तो आप कहेंगे भाई 1/2 sec स्क्वायर t का tan t हो गया माइनस में t प्लस में c। आप कहेंगे 1/2 tan t की वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3 है, माइनस में 1/2 2x माइनस 3 प्लस c। आगे अगर सॉल्व करना चाहें तो tan 2x माइनस 3 माइनस 1/2 इंटू में 2x प्लस में 3/2 प्लस c। माइनस 1/2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया, 3/2 c क्या हो गया, c डैश हो गया, तो माइनस x और यहाँ पर 1/2 tan 2x माइनस 3 हो गया। इस सवाल को दोबारा दूसरे तरीके से और बताते हैं कि आप इसको बाद में मानते हैं, पहले tan स्क्वायर को sec स्क्वायर बदल लेते तब भी आंसर यही आना है, लेकिन यहाँ थोड़ा ये आपको चेंज नहीं करना पड़ता, तो इस तरीके से और आपको बता दिया जाता है। भाई देखो आप कैसे करते हैं, आप यहाँ इसको लिखते हैं tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 है। आप यहाँ पर अलग अलग समाकलन करते हैं, अलग अलग समाकलन करते sec स्क्वायर 2x माइनस 3 dx और माइनस में 1 dt। आप यहाँ पर मानते हैं, माना 2x माइनस 3 इक्वल टू में t, उसके बाद आप अवकलन करते हैं 2dx इक्वल टू dt और dx की वैल्यू क्या रखते हैं, dt/2। आप यहाँ मान रखते तो 1/2 ये sec स्क्वायर t dt हो जाता, माइनस में 1 dx, ये dx चल रहा भाई स्प्लिटिंग हो गई 1 dx। आप कहेंगे 1/2 ये tan t हो गया, यहाँ पर x हो गया प्लस c। भाई जिसके सापेक्ष आप करते वही चलता है, तो x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो x ही आएगा। आप कहेंगे यहाँ पर 1/2 tan t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू भाई आपकी 2x माइनस 3 माइनस x प्लस में c। तो आप दो तरीके से सवाल कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप यहाँ पर पहले ही मान लेते हैं तो आप जब मान रखेंगे तो आप वापस उसमें c कोई वास्तविक संख्या थी आपको पता है,
तो उसमें कोई संख्या जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो आपने ये आगे जोड़ दिया था पहले वाले तरीके में, और इसमें आपने बाद में माना है, इसमें पहले माना था, इसमें बाद में। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है आपका, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। आपको अच्छी तरह पता है किसको मानना है, 7 माइनस 4x को t मानना है। तो माइनस 4 dx इक्वल टू dt हो गया। तो dx इक्वल टू क्या आ गया, dt अपॉन माइनस 4 हो गया। आप यहां मान रखेंगे तो माइनस 1/4 तो एज इट इज सेक स्क्वायर t dt हो गया। आप कहेंगे माइनस 1/4 tan t प्लस सी हो गया। माइनस 1/4 tan t की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4x है प्लस सी, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन है, साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। हाँ भाई, इसका अवकलन है साइन इनवर्स x का अवकलन है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा कि माना साइन इनवर्स x बराबर t, तो 1 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। आप मान जमाएंगे, आप कहेंगे t dt, t का क्या होता है, t स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस c, t की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स x का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आपका राइट आंसर हो। बात सुन पा रही बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 2 cos x माइनस 3 sin x बटे में 6 cos x प्लस में 4 sin x dx। आपने कहा था भाई जो कॉमन आता है उसको कॉमन लीजिए। आपने कॉमन लिया, ऊपर कुछ कॉमन लिया है, नीचे कॉमन आ रहा है 2, आपने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 3 cos x बचेगा प्लस में 2 sin x बचेगा d। आपको पता है इसका अवकलन ही ऊपर है, तो आप कहेंगे माना 3 cos x प्लस में 2 sin x इक्वल टू t। 3 cos x का क्या होता है अवकलन, माइनस sin x होता है। 2 sin x का क्या होता है, cos x होता है, और dx इक्वल टू dt। थोड़ा इसको व्यवस्थित लिख देता हूँ, तो प्लस वाला पहले लिख दिया, तो 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। आप पुनः इस मान को वापस रखते हैं तो i बराबर हो गया। हाँ भाई देखिए, इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा 1 अपॉन में 2 t d। 1 अपॉन 2 एज इट इज है log 1 अपॉन t का क्या हो गया, log t हो गया प्लस c हो गया। 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, 25वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वन अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का और स्क्वायर। हाँ भाई, cos 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो आप कहिए sec स्क्वायर x अपॉन में 1 माइनस tan x का स्क्वायर dx। हाँ भाई, किसको माने, 1 माइनस tan x को मान ले इक्वल टू t, माइनस में sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। आप कहेंगे sec स्क्वायर x dx की जगह माइनस dt। आप मान रखेंगे तो आप कहेंगे 1 अपॉन में t स्क्वायर माइनस dt हो गया। आप कहेंगे भाई माइनस t स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा घात, आप आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस में t की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हो गया। आपने कहा भाई माइनस में t की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस c हो गया। माइनस से माइनस प्लस हो गया, t की वैल्यू रखेंगे तो आपने कहा भाई 1 माइनस
10x की घात -1 हो गया प्लस c हो गया। आगे दिख रहा है, दिख जाएगा। आप कहेंगे ऋणात्मक घात है, धनात्मक बढ़ाएंगे 1/में 1 माइनस में 10x प्लस c हो गया। वैसे मैंने आपको फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/x² का समाकलन क्या होता है, -1/x होता है, उससे आप कर सकते थे। अब आगे की जो क्वेश्चन है मैं अगली वीडियो में डालूंगा। तो हाँ भाई, जिन बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।